हेलो बच्चों, आज हम बताएंगे यहाँ पर कि पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किस तरह से निकालते हैं उसके ऑन एक्सिस पर। ये एक डाइपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2l। तो ये क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, और पोटेंशियल कहाँ निकालेंगे, उसी के एक्सिस पर। उसी के एक्सिस पर एक पॉइंट लिया मैंने P, और इस P की जो डिस्टेंस है इस डाइपोल के सेंटर से वो कितनी ले ली है, मैंने R ले ली है। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैंने R ले लिया है तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से मैं इसकी अगर डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं पॉजिटिव चार्ज से तो ये R में L कम हो जाएगा, तो ये वाली जो पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी यहाँ पर R माइनस L। ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर R माइनस L हो जाएगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L प्लस हो जाएगी। इतनी डिस्टेंस प्लस हो जाएगी क्योंकि सेंटर से R हो गई और ये इतनी L हो गई, तो कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। कहां से, ये हो जाएगी मेरी नेगेटिव चार्ज से। ये मैंने यहाँ पर डिस्टेंसेस निकाल ली। अब लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हम किस तरह से निकालते हैं। तो उसमें सिंपली हम किस तरह से निकालते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपॉन R होता है। क्लियर। जहां पर R क्या है, डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना है। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब सपोज करो कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखा है, ये वैक्यूम में है, और इससे एक P डिस्टेंस पर मुझे क्या निकालना है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मुझको निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा और प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा, दोनों की वजह से होगा। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं प्लस क्यू चार्ज की वजह से कि डाइपोल पे जो इस डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से बाई प्लस क्यू चार्ज, अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। R जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में कितनी ले लूंगा, R माइनस L, क्योंकि प्लस Q से कितनी डिस्टेंस है, R माइनस L है। तो यहाँ पर कितनी लिख दूंगा, R माइनस L रख दूंगा, इसको इक्वेशन दे दूंगा मैं यहाँ पर 1। अब क्या करूंगा मैं निकालूंगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R प्लस L। तो बाई माइनस क्यू चार्ज, इसका अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो V, इसको मैं अगर V1 बोलूं, इसको V2 बोलूं, क्योंकि दोनों के दोनों पोटेंशियल अलग अलग होंगे। तो इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन R प्लस L, और इसको इक्वेशन मैंने दे दी यहाँ पर 2। क्लियर। अब जो टोटल पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा, और एक चीज और है यहाँ पर, एक चीज क्या मिस कर रहे हैं कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो होगा, ये वाला चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू होगा। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर क्या जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं निकालूं तो ये वाला कितना आएगा, माइनस में ये वाला मेरा ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होगा, क्योंकि चार्ज क्या यहाँ पे नेगेटिव है। अब दोनों चार्ज क्या है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, एज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन बोथ देम इजीली। अलजेब्रिक सम जिस तरह से करते हैं इसी तरह से हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो जो टोटल पोटेंशियल होगा यहाँ पर, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V अगर माने तो V कितना होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। क्लियर। और टोटल पोटेंशियल V मेरा अगर मैं निकालूं तो V1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, और इसकी V2 की वजह से कितना, माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L, ये हो जाएगा मेरा। क्लियर। अब ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में क्या है यहाँ पर कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, Q को भी मैं कॉमन ले लूंगा, QV चार्ज को कॉमन ले लूंगा, कितना बचेगा, 1/R माइनस L, माइनस ये कितना आ जाएगा, 1/R प्लस L, ये मेरा आ गया यहाँ पर
क्या टोटल जो मेरा नेट पोटेंशियल आ गया V इज इक्वल टू, अब 1/r माइनस एल 1/r प्लस एल, इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सोल्व कर लूंगा। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर ये मैंने इसको ब्रैकेट में बना लिया, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको अगर मैं निकालू यहाँ पर तो क्या कितना निकल जाएगा, ये यहाँ पर निकलेगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा R प्लस एल माइनस R माइनस एल, ये मेरा बनेगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर R प्लस एल R माइनस एल इंटू R प्लस एल, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा होता है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा मेरा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा मेरा, इसको मैं यहाँ पर ओपन करूंगा, आर प्लस एल माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा माइनस आर, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस एल, ये आ गया मेरा। अब क्या है यहाँ पर कि r से ये मेरा r यहाँ पर कट जाएगा, और ये l और l कितने हो जाएंगे 12, और नीचे कितना आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा l और l 12 बनेगा, 12 की q से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा डायपोल का जो मूवमेंट होता है वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया हुआ है कि डायपोल का मूवमेंट p इज इक्वल टू कितना होता है, q इंटू 12 होता है। तो यहाँ से जो 12 होगा, 12 की मल्टीप्लाई q में होगी, तो ये कितना बन जाएगा मेरा p बन जाएगा, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी, इलेक्ट्रिक टोटल जो मेरा यहाँ पर पोटेंशियल है उसकी मेरी वैल्यू आ गई। अब सपोज कीजिए कि ये अगर आर डिस्टेंस, ये वाली जो आर डिस्टेंस है ये क्या है, बहुत ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू 12, अगर 12 के रेस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, तो ये r जो होगी l से भी ज्यादा होगी, अगर 12 से ज्यादा है तो l से भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पर ये मानूं कि ये वाला जो मेरा, इसको यहाँ पर लिख देता हूं कि अगर मैं ये मानूं यहाँ पर कि r क्या है, ग्रेटर देन 12 है, तो अगर ये वाली कंडीशन में अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा मेरा, v इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं l को निगलेक्ट कर दूंगा, l को निगलेक्ट कर दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरा यहाँ पर p अपॉन आर स्क्वायर, और यही मेरा क्या होगा ऑन द एक्सिस पर, ये मेरा फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।